नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीरियस अप्रोच में। साथियों, आप सब ने नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा आज जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। जिन भी साथियों ने पेपर दिए हैं और जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं उनसे संबंधित मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज हम जो है साथियों कैसे आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है, किन किन कॉलेज को सिलेक्ट करना है और इसकी क्या क्या प्रक्रिया रहेगी और आपको वेरिफिकेशन कराने कब जाना है और कितने सेट लेके जाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो वही एज़ यूजुअल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब करना है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं साथियों। नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल का है ये 8 तारीख का है, अर्थात आज से 3 दिन पहले का है। मैं बता दूं, भोज की जो प्रक्रिया होती हैं साथियों थोड़ी स्लो चलती हैं, क्योंकि मैं भोज का स्टूडेंट रहा हूं और इसी साल मेरी बीएड कंप्लीट हुई है। मैं टीचर भी हूं, गवर्नमेंट टीचर, और मेरी बीएड भोज से ही हुई है और पीएसएम कॉलेज जबलपुर से हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है साथियों, चलिए इसको पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिसूचना है साथियों, विश्वविद्यालय द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति अर्थात भोज के द्वारा संचालित बीएड, ठीक है साथियों, संचालित बीएड सामान्य शिक्षा एवं डीएड सामान्य शिक्षा कार्यक्रम 2023-25 में, अर्थात 2 साल का रहता है ये। प्रवेश हेतु प्रवीण सूची के आधार पर प्रथम चरण का काउंसलिंग दिनांक 10/7/2024 से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग संबंधी तिथियों का विवरण निम्नानुसार है, अर्थात आपकी काउंसलिंग कब से शुरू हो चुकी है, कल से ही शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन हमें आज मिल रहा है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं, आगे देखते हैं ज़रा। पंजीकरण और चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट होगी आपकी 10 तारीख से स्टार्ट होगी और 22 तारीख तक स्टार्ट रहेगी। ठीक है, पंजीकरण चॉइस फिलिंग कल से शुरू हो चुकी है साथियों। तो अभी एमपी भोज की साइट में जाएंगे, भोज-mponline.com पे। कहाँ पर साथियों? भोज, और इसके लिंक मैं डाल दूंगा mponline, ठीक है ना, .com पे जाएंगे तो आप वहाँ पे पंजीयन कर सकते हैं। कल से स्टार्ट हो चुकी है और 22 तारीख तक चालू रहेगी। अध्ययन केंद्रों पर दस्तावेज का सत्यापन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अवकाश के दिन अर्थात संडे और जो भी अन्य दिन होते हैं अवकाश के, सरकारी छुट्टियों, उनको छोड़कर सत्यापन कार्य नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब मैं बताता हूँ आपको सत्यापन कार्य कैसे कराना है और कब कराना है। फॉर्म डालिए, कल से स्टार्ट हो गई है फॉर्म, आज फॉर्म डाल दीजिए आप जाके, ठीक है ना। इसके बाद कल से ही अर्थात 12 तारीख से ही आपकी क्या स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी सत्यापन कार्य। और सत्यापन कार्य कहाँ करवाना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है साथियों, ठीक है ना, अभी आगे बता दे, अभी बता देता हूँ। सत्यापन कार्य के लिए साथियों ध्यान से सुनिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, वीडियो में आगे बता देता हूँ। ठीक है, सीट का आवंटन जो है 31 तारीख को, 31 तक सीट का आवंटित हो जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षण शुल्क अर्थात परीक्षा फीस पटानी है आपको 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, और कितनी फ़ीस पड़ती है वो ही बता देता हूँ आपको मैं। फ़ीस पड़ती है साथियों, बीएड की फ़ीस पड़ती है ऑनलाइन ही पड़ेगी 30,000 रुपये एक बार में, और डीएड की 19,000 के समथिंग, डीएड की दोनों की साथ में पड़ती है। ठीक है ना, आगे देखिए। अभ्यर्थियों द्वारा अध्ययन केंद्र पर रिपोर्ट करना, अर्थात आपको रिपोर्ट करना मतलब जानना पड़ेगा 1 तारीख और 13 तारीख के बीच में कि आप आ चुके हो, भर्ती ले चुके हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये थी इसकी कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी, डिटेल जानकारी, और आगे प्राप्त करते हैं। चलिए, मैं क्या बता रहा था आपको कि आपकी जो है सत्यापन कार्य के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या लेके जाना पड़ेगा साथियों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कितनी सीट रहती हैं, बीएड में कितनी सीट है और डीएड में कितनी सीट है। चलिए मैं इसकी पर्सनल साइट में लेके जाता हूँ आपको मैं। ये देखिए साथियों, ये भोज ऑफिशियल साइट की ये पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, देखिए बीएड ओडीएल की जो सीट है देखिए 1000 सीट है। 1000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? 20 कॉलेज हैं साथियों, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह 50-50 सीट रहती हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से डीएड की कुल 500 सीट हैं साथियों, पूरे एमपी में 500 सीट हैं और बीएड की 1000 सीट हैं। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए जानना। ठीक है ना, इसके साथ मैंने बताया ना कि बीएड के लिए 30,000 रुपये, ये देखिए पाठ्यक्रम शुल्क, और डीएड के लिए 19,200 रुपये यहाँ दिया हुआ है। ठीक, ये रहा आपका, और एक बार में ही आपको पढ़ाना पड़ेगा, नाम आने के बाद एक बार में पढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक, आगे और चलते हैं, ज़रा देखते हैं। अब बताता हूँ आपको मैं कि कैसे सत्यापन कार्य कराना है। सत्यापन के लिए आपको जो है साथियों
क्या क्या लेके जानी है वो देख लीजिए ज़रा। 10वीं 10th 12th 10वीं 12वीं हो गई। इसके साथ साथ जो आपने D.Ed किया है, D.Ed की मार्कशीट ये हो गया। साथ साथ में मूल निवासी, ठीक, जाति प्रमाण पत्र, फॉर्म की स्लिप जो आपने फॉर्म डाला था वो वाली, ठीक, फॉर्म की स्लिप हो गई। आपका जो रिज़ल्ट आया था ODL का, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसकी मार्कशीट, ठीक, मार्कशीट हो गई। इसके साथ साथ में जाति हो गया, मूल निवासी हो गया। इसके साथ आय प्रमाण पत्र नहीं लगता इसमें, ठीक, मूल निवासी हो गया, 10th 12th हो गया। और यदि जो D.Ed वाले हैं, D.Ed वाले ध्यान रखिएगा, D.Ed वाले यदि उनका नाम आ जाता है तो उनको सत्यापन के लिए उनके पास जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी लेके जानी पड़ेगी, अनुभव, ठीक है, ये रहा। तो इतनी सारी चीज़ों का कितने सेट बनाना है साथियों? 3 सेट, 3 सेट लेके जानी है। और करीब आपके पास 5 फ़ोटो भी लेके जानी है। 3 सेट और 5 फ़ोटो, 3 सेट और 5 फ़ोटो लेके जानी है आपको। कहाँ पर? सत्यापन कार्य कराने। सत्यापन कार्य की वीडियो मैं अभी बना दे रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है बनाना। आपको जो है पहले से आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि 1000 सीट है B.Ed की और 500 सीट है किसकी? D.Ed की। आपका नाम जो है यदि मान लो 1000 के अंदर है तो हो सकता है आपका नाम आ जाए और नहीं भी आ सकता, क्योंकि आपकी पूरी कैटेगरी मिक्स है। वहाँ पर ST SC OBC जनरल के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर है? एक इंस्टीट्यूट में 50 सीट रहती हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और दोनों जगह पे फीस 30,000 रुपये डालना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, एक टाइम, वन टाइम, एक बार पड़ेगा 30,000 रुपये। इसके साथ साथ साथियों गवर्नमेंट कॉलेज की क्या खास बात रहती है कि वहाँ आपको सीखने को मिलता है। आपकी जो है 15 दिन की क्लास लगती हैं, 15 दिन की संपर्क क्लास लगती हैं, उसमें आपको सीखना पड़ता है। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पे आपको असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। कहाँ पर? गवर्नमेंट कॉलेज में। और साथ साथ में असाइनमेंट के साथ साथ में पूरी फाइल्स बनानी पड़ेंगी, और आपको जो है 15 दिन की क्लास लेने जानी पड़ेंगी, ठीक है ना। और पेपर रहेंगे आपके, हर साल पेपर होंगे, ठीक है ना।